सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का क्या महत्व है? नीरज जी, हम दोनों अलग अलग लेंगे जी। देखिए, पोलैंड में तो 1979 1979 के बाद जी। ये पहले प्रधानमंत्री हैं। उस समय 1979 में मोरारजी देसाई गए थे। उसके बाद कोई पोलैंड में गया नहीं। ऐसा नहीं है कि पोलैंड से ताल्लुकात नहीं हैं। जी। पोलैंड देखिए, पोलैंड से एक तो ये भी है कि जब मोदी जी गए वहाँ पर कल, तो वहाँ जो है ये 70 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पोलैंड के साथ हुए, भारत के 17वां साल है ये, को भी है जी। लेकिन कहने के लिए तो ठीक है 17 साल, लेकिन अगर आप जाएं 17 सालों में, इन 70 सालों में, तो बहुत बड़ी कुछ खास उपलब्धि नहीं रही है जी। मैं भी कहूँगा कि इंटरेस्ट भी इतना नहीं रहा है दोनों के बीच में, पोलैंड और भारत के बीच में। लेकिन जैसे मैंने कहा, संबंध पुराने हैं। 1940 खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के समय जी। पोलैंड से करीब 6000 औरतें और बच्चे, आप समझिए उस समय 6000, इसके अगर पॉपुलेशन के मामले में देखें तो कितना आएगा, भारत में आके उन्होंने शरण ली थी जी। और दो मुख्य उस समय के जो हमारे स्टेट थे भारत के, एक जामनगर तो हम जानते ही हैं, अभी भी काफ़ी फेमस है वहाँ, और दूसरा कोल्हापुर। जामनगर और कोल्हापुर मेन था जहाँ आकर के वो रहे थे जी। और अभी भी उनके लिंकेजेज वहाँ से हैं। और हम सबको पता है कि महाराजा जो जामनगर थे, उनकी तो स्टैचू वहाँ पर बनी हुई है और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देने गए थे जी। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशंस नहीं थे, वहाँ पर रिलेशंस थे। इनफैक्ट हमें लोगों को ताज्जुब होगा कि 19th सेंचुरी में पोलैंड में हिंदी और संस्कृत पढ़ाया जाता था जी। आप ये समझिए कि इतनी पुरानी ये जो सांस्कृतिक विरासत है, और इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, जैसे मैं कह रहा था, नहीं बढ़े थे। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले नहीं हैं, पोलैंड के प्रधानमंत्री से। देखिए, जब क्योंकि पोलैंड तो अभी इससे पहले वो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष था, उस बीच में मार्च में जब गए थे 2022 में, तो उस समय मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की उनसे। और यही नहीं, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत के जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जिनको वहाँ से वापस लाना था यूक्रेन से, उस बीच में भी पोलैंड ने मदद की थी। तो बीच बीच में ऐसी चीज़ होती रही है। लेकिन मैं कहूँगा, जिसे एक तरह से कहा जाए प्रगाढ़ रिश्ता हो, या जो रिश्ता यूरोप के बाकी देशों के साथ है, वो चीज़ पोलैंड के साथ नहीं है। जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इनके साथ लीजिए, वो चीज़ पोलैंड के साथ उस लेवल तक का नहीं था जो बायलैटरल था। हालांकि ट्रेड था, अभी भी ट्रेड देखिए, $6 बिलियन का ट्रेड है, 5.78 आप अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन का है, जिसमें कि भारत का तकरीबन 4.5 है, या 3-4 के आसपास 3-4 बिलियन है, और पोलैंड का सिर्फ $1 बिलियन है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड तो भारत के पक्ष में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो भारत का यूरोप में ट्रेड, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ तकरीबन टोटल 12% है। मतलब उसके बाद अमेरिका आता है और उसके बाद चाइना आता है जी। तो लेकिन पोलैंड के साथ जितना होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। जबकि कंपनीज, भारत की कंपनीज पोलैंड में हैं, जो कि आईटी और आप फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, मेटलर्जी में, इन चीज़ों में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं। और पोलैंड का भी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप चाहे आप ट्रेड की बात कीजिए, डिफेंस की बात कीजिए, कल्चरल रिलेशंस की बात कीजिए, तो पहले नहीं थे, लेकिन अब इस विज़िट से ज़रूर वो फोकस में आएंगे और आए हैं भी। अगर देखा जाए तो एक और चीज़ देखिए, बहुत दुविधा वाली बात है, ज़रूर है भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, क्योंकि पोलैंड हर तरह से यूक्रेन को समर्थन दे रहा है जी, रूस के खिलाफ, और वही बेस है, यूरोप का बेस है, क्योंकि वहीं से सब कुछ जा रहा है, चाहे साजो सामान से लेके ट्रेनिंग्स हैं, हर एक चीज़ पोलैंड कर रहा है, यूक्रेन को दे रहा है। भारत ने अपने आप को
मिडिल उसमें रखा हुआ है। स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस की बात करके हम सबके साथ हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री ने ही बोला है कि हम जो है पहले गिने चुनों के साथ था भारत, लेकिन अब भारत सबके साथ है, सबके साथ है जी। तो हम सबके साथ जाना चाहते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है जाने के बाद। तो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ भी बात ज़रूर वहाँ पर हुई है इस बारे में भी। और पोलैंड को भी देखिए, ऐसा नहीं कि वन वे तो होता नहीं है। पोलैंड ने भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में भारत किस तरह विश्व गुरु बन रहा है जी। ग्लोबल साउथ का तो बन ही गया है लीडर। किस तरह भारत प्रोग्रेस कर रहा है अपने इकोनॉमी में, अपने रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में, तो और डिफेंस का खास करके। तो इन सब चीज़ों को देख करके पोलैंड को भी ये एहसास हुआ है कि भारत आगे आ रहा है, तो उसके साथ मिलकर के चलना ही सार्थक होगा। और उन्होंने अपने अगल बगल में भी देखा, चाहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जहाँ भी हुआ प्रधानमंत्री गए, उनके प्रधानमंत्री और बाकी आते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क पोलैंड के, वो 2010 में आए थे भारत में जी। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ताल्लुकात मैं कहूँगा हायर लेवल पर नहीं हुए। और देखिए, हायर लेवल पर ताल्लुकात नहीं होते हैं तो नेचुरली लोअर लेवल पर भी नहीं होते, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये किससे फ़र्क पड़ेगा। और जो भारत का उन्होंने 2 सालों में उन्होंने देख लिया कि उस लड़ाई में भी, यूक्रेन लड़ाई और रूस की लड़ाई में भी, भारत अपना जो स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन करके रखा हुआ है जी। रूस भी गए प्रधानमंत्री, यूक्रेन में भी जा रहे हैं, वहाँ भी बात हुई है। तो इससे भी मुझे लग रहा है कि उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो मैं कह रहा था, अभी भी मैं कहूँगा कि बड़ी लो इंटेंसिटी, मतलब लो लेवल पर ताल्लुकात थे भारत और पोलैंड के, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि हमारे विदेश मंत्री 2019 में गए थे पोलैंड में, उनके विदेश मंत्री भी 2022 में आए थे यहाँ, और अभी हो सकता है कि इस साल इनके राष्ट्रपति भी यहाँ पर आएँ। लेकिन एक दो चीज़ें हुई हैं, जैसे 2012 में पोलिश इंस्टीट्यूट खोला गया था दिल्ली में। 2018 में देखिए एक उनका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी एक यहाँ पर थी, और तकरीबन 10,000 इंडियन सिटीजन्स हैं पोलैंड में जी। तो है, लेकिन जिस लेवल का बढ़ना चाहिए था वो नहीं है। शायद ये ज़रूरी था कि पोलैंड में जो उनकी ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग थे, उनको इंडिया के जो राइजिंग स्टेटस था, राइजिंग पावर, वो शायद वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा था कि हम अपने आप चलते रहेंगे, भारत अपने आप अपनी जगह चलता रहेगा। और इस वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में, पोलैंड के फॉरेन पॉलिसी में उनके डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो भारत का बहुत जिक्र नहीं होता था जी। पिछली बार ज़रूर हुआ है, जो 5 साल, वो 4 साल की शायद बनाते हैं अपनी वो फॉरेन पॉलिसी, पिछले साल में ज़रूर जिक्र, पिछली पॉलिसी में, उससे पहले कोई भारत का जिक्र उनका नहीं होता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लो इंटेंसिटी पर उनके साथ चल रहा था। लेकिन अब जो है लग रहा है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस टॉक्स होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी एज इट इज़। जो पहली बड़ी चीज़ की है, प्रधानमंत्री ने उनके साथ एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया ही है, उसके जिसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि भारत तो केंद्र है ग्लोबल विज़न का, ग्लोबल विजडम का, और वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने वहाँ भी बोला यही कि हम जो है, हमारी सोच ग्लोबल है। तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है पोलैंड में, और मुझे पूरी आशा है कि आगे चल करके उनको वो इस लेवल पर आएंगे और ताल्लुकात हमारे बढ़ेंगे, और उनसे हमको भी फ़ायदा होगा और उनको, मुझे लग रहा है, ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे कि यूरोप के बाकी देशों को हो रहा है। जी सर। भाई देखिए, जहाँ तक यूक्रेन की बात है, जब से यूक्रेन 1991-92 में रूस से अलग हुआ, तब से कोई, भारत से कोई नहीं गया था यूक्रेन में हेड ऑफ स्टेट, और प्रधानमंत्री मोदी पहले हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ से कोई बातचीत नहीं हुई। यूक्रेन से देखिए हमारे ताल्लुकात काफ़ी थे, और इस वजह से था कि जब यूक्रेन अलग हुआ सोवियत यूनियन से, तो जो कुछ हमारे मैक्सिमम वेपन सिस्टम, हथियार और ख़ासकर एयरक्राफ्ट, सब जो है यूक्रेन के थे, मतलब रूस के थे, कहिए यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था उस समय। और जब अलग हुआ हो,
काफ़ी इंडस्ट्रीज, खास करके खार्किव जो है इनका मेन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है जी। एयरक्राफ्ट वहीं बनते थे, मिग से लेकर के AN-32 वगैरह ये सारे जो हमारे पास हैं वहाँ थे। टैंक्स, T-90 टैंक्स वहाँ जो है बनते थे, इंडस्ट्री वहीं पर थी। तो उस समय वो चला गया था यूक्रेन के पास। तो हमें जो भी था स्पेयर्स और बाकी चीज़ें यूक्रेन से ही हमारे पास आ रही थी। इनफैक्ट खाद्यान्न के क्षेत्र में अगर हम फूड में लें तो भारत सनफ्लावर ऑयल जो है उसका लार्जेस्ट इम्पोर्टर था क्या, है भी, अभी भी अगर देखा जाए कम नहीं हुआ है, यूक्रेन से है। तो ट्रेड चलता रहा था उनके साथ इस हिसाब से। और अभी देखिए तकरीबन कई वर्ल्ड लीडर्स यूक्रेन जा चुके हैं लड़ाई के जब से शुरू हुआ। कई लीडर जा चुके हैं, बल्कि कई बार जा चुके हैं अगर हम बात करें वेस्ट की और अमेरिका की। तो ये कई जगह कहा भी जा रहा था कि मोदी रूस तो हो गए, वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ वहाँ गई। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर तो वहाँ जा चुके थे, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे। और इनकी जेलेंस्की से मुलाकात तो हुई थी, 2 बार हो चुकी है प्रधानमंत्री की, वर्ल्ड फोरम में जब गए थे वो। तो G7 में भी मुलाकात हुई, बातचीत भी होती रही है जी आपस में। तो इसको देख करके ये सिचुएशन ऐसा नहीं है। और पहले देखिए प्रधानमंत्री ने तो पहले बोल दिया था, ऑलरेडी G7 में ही बोला था कि ये लड़ाई का समय नहीं है, नॉट टाइम फॉर वॉर। तो वो ये बोल चुके हैं पहले। और पीस टॉक्स के लिए देखिए जेलेंस्की ने भी बोला था प्रधानमंत्री मोदी को, रूस ने भी कहा था कि पहल को वो चाहते हैं कि पहल हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ले करके गए हैं वहाँ पर। और देखिए वहाँ जाने का मतलब तो ये भी होगा कि जितनी ये डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड, पॉलिटिकल कोऑपरेट, इसकी भी बातें वहाँ होंगी, सिर्फ आइसोलेशन में नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने तो पहले ही बोला कि हम तो सबके साथ में चलना चाहते हैं, और वहाँ भी यही होगा। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ होगी और एग्रीमेंट साइन होंगे। और एग्रीमेंट देखिए अभी हमारे जो AN-32 विमान हैं, ट्रांसपोर्ट विमान जो हमारे पास एयरफोर्स के पास हैं, वो काफ़ी पुराने हो गए। उनके अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी $400 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हो चुका था, और अभी तक होना था, अपग्रेड होने थे जो नहीं हुआ। हो सकता है 2029 में, मतलब अगले 5 सालों में हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ से, इसके बारे में ज़रूर बात होगी। और देखिए अगेन जो हम पोलैंड के टाइम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो इतने हमारे थे, 27,000 जो वहाँ से निकाले गए थे इस लड़ाई के बीच में, एक बहुत बड़ी बात थी जिनको कि भारत में लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। तो एक बिजनेसमैन काफ़ी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन ज़रूर चाहेगा कि लड़ाई के बाद जो रिकॉन्स्ट्रक्शन वहाँ पर होगा उसमें भारत ज़रूर इंटरेस्ट ले, क्योंकि भारत के पास पूरी टेक्नोलॉजी है इस बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जाना माना है भारत हर जगह। और उन सबको पता है कि भारत जो देश अभी तैयार हैं यूक्रेन में आने के लिए, उनसे सस्ते और कम समय में उनसे अच्छा भी काम करके दिखा सकता है। तो ये भी एक बात वहाँ पर ज़रूर होगी। और जो भारत अभी भी ह्यूमन एड वहाँ पर जारी रखे हुए, ह्यूमैनिटेरियन एड भारत वहाँ पर देता रहा है। और जहाँ तक है कि क्या ये लड़ाई पर फ़र्क डाल सकता है, अभी नहीं लगता कि इतना फ़र्क अभी कुछ डाल सकता है भारत, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। यूक्रेन भी अब रूस के अंदर जा चुका है, और पुतिन इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि मानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी उनके ऊपर एक लांछन देखा जाए तो लग रहा है कि वो कमज़ोर थे, कि उन्होंने अपना देखा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन पहल तो ज़रूर होगी जी, पहल ज़रूर होगी कि बात हो जाए और युद्ध पूरी तरह नहीं रुके। अगर एक शांति प्रस्ताव आए और ये मानवीय त्रासदी हो रही है वो ना हो जी, तो ये भी अगर इस पर भी अगर बातचीत होगी तो एक बहुत बड़ी पहल होगी। और बाकी जो चीज़ें जैसे हमने कहा, डिफेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये तो हो गई होंगी। जी जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।